मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर डिग्री कॉलेज मैदान पर निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले सीएम योगी ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मकान की चाबी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 पात्रों को प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंच से अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर शामली मार्ग लगभग पूरा हो चुका है। सहारनपुर से देहरादून मार्ग 1200 करोड़ रुपए से निर्मित मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों के रूप में अपना योगदान दे रहा है। कहा कि सहारनपुर की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। बहुत शीघ्र सहारनपुर के व्यापारियों नागरिकों को राहत मिली है। 2017 से पहले मुजफ्फरनगर आने में 2 घंटे लगते थे। हमने इस पर 753 करोड़ रुपए तक इस दूरी को कम किया है और अब मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की दूरी 45 मिनट की रह गई है। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। आज उस प्रदेश में पलायन नहीं है। आज उस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निवेश के सबसे अच्छे देश के गंतव्य में से एक बन करके दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाओं के बारे में भी यहां जब चर्चा हो रही थी, मैं यहां देख रहा था कि यहां पर आज तो हम लोगों ने केवल कुछ योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया, लेकिन आप इस बारे में जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले हम लोग जब यहां आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले मां शाकंभरी के नाम पर यहां पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया और विश्वविद्यालय यहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। सहारनपुर की कनेक्टिविटी, हमने सरसावा एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करके दे दी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है और आप देखना बहुत शीघ्र सहारनपुर भी देश और दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा और सहारनपुर से जाने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों और नागरिकों को, यद्यपि आपकी जो सड़क की जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। 2017 के पहले क्या था, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे। ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को जो कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। केराना और कांदला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यूपी लोक सेवा आयोग से चयनित इन 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद उन्होंने इनको संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में
उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से मिलने वाले सभी योजनाओं का बखूबी क्रियान्वयन कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने भी इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि नर्सें चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। अस्पताल में मरीज के साथ सबसे ज़्यादा समय नर्स बिताती हैं। सिर्फ दवाएं ही नहीं, नर्सों का व्यवहार भी मरीज की बीमारी को दूर करता है। नर्सों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपनी बीमारी को भूल जाए। इससे अस्पताल के माहौल को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा, वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है, उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है। और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए, जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। पिछले 6 सालों से लगातार चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। मुखिया अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव के निधन ने परिवार को फिर से एक कर दिया है। अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करने वाले चाचा शिवपाल यादव कुछ दिन पहले अखिलेश और डिंपल यादव के साथ दिखे थे। अब मैनपुरी उपचुनाव के प्रचार के दौरान दोनों नेता एक मंच पर एक साथ आए। इतना ही नहीं, कई बार एक दूसरे को नजरअंदाज कर जाने वाले नेताओं के बीच नई केमिस्ट्री भी दिखी। अखिलेश यादव ने मंच पर ही अपने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बताएं कि मैनपुरी सीट पर 27 सालों से समाजवादी पार्टी परिवार के नेताओं का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अखिलेश यादव ने यहां परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में उतारा है और इसी सिलसिले में चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रेस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी, तो फिर रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसमत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है
वो आपको तोड़ना है। एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हमें आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। मैं सबसे आगरा में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ मंगोलिया के कानून राज्य मंत्री बी सालगो ने ताज का दीदार किया। हर किसी की तरह वो भी ताजमहल की खूबसूरती देख अभिभूत हो गई और इसके बाद उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती, इतिहास और बेहतरीन पक्षीकारी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि ये उनका सौभाग्य है जो उन्हें मंगोलिया जैसे देश के मंत्री का स्वागत करने का मौका मिला है। कानून के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। सरकार की शह पर किसानों के फसलों का सस्ते दरों पर खरीदा जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने और क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में मौजूद है। इस टाइम मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत सर, किस तरह से आप यहाँ हैं, अगला क्या प्रोग्राम है, किस तरह से कर रहे हैं? देखो, हम जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे देश भर में प्रोग्राम है। एमएसपी का देश में एक बड़ा सवाल अब है और सब किसान चाहते हैं कि जो भारत सरकार एमएसपी तय करती है, पहले तो उसका मैकेनिज्म ही ठीक नहीं, एमएसपी वैसे ही कम देती है और अगर देती भी है तो उसके पे खरीद नहीं होती। तो कम से कम खरीद तो हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, उससे किसान को फायदा होगा। लेकिन सस्ते में फसलें लूटना जो व्यापारी हैं और भारत सरकार की सह पे सारा काम हो रहा। बिजली को प्राइवेट कर रहे, वो भी एक बड़ा इशू है। अभी सीड बिल लेकर आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। तो किसान और मजदूर को पूरा बर्बाद करेंगे, आदिवासियों को बर्बाद करेंगे, जो दुकानदार हैं ये भी खत्म होंगे। सर, लगातार देश में धर्मात्मों का मामला चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में? इस चीज का धर्म परिवर्तन जो चला सर, और ये तो भाई इनकी खुराक है, इसके चक्रों में क्यों फंसो भाई? सरकार की खुराक है, आप उसके चक्रों में फंस गए तो ये तो उनका काम है करने की। इन चीजों से बगल रहना चाहिए। धर्म ये अपनी पूजा पाठ अपने वहां तक रखो, इनको सब कोई मना नहीं कर रहा। पूजा पाठ अपना ठीक उससे करनी को, जो जैसे पूजा पद्धति है सबकी उस हिसाब से अपना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, आपने एक सवाल था कि मोदी और योगी कौन बेहतर है, योगी को बेहतर क्यों बताया? और जब उन्होंने कहा जी एक को बताना पड़ेगा अबे एक तुम अपने वाले ठीक है, उससे तो ठीक है, अगर दो में से तुलना करें है तो कोई सा ठीक नहीं। वे कहते नहीं एक को बताओ, थोड़ा सा नंबर एक के कुछ ज्यादा हो। बेहतर है सर, आप ये बता दीजिए सर, योगी नहीं कह रहा। अच्छा, वो क्यों बेहतर है? मोदी क्यों बेहतर है? बताइए सर। इसके पीछे वे भी हैं, इसके खिलाफ हैं वे भी, यहाँ वाले के। ठीक है, इसलिए
सर आपकी पार्टी में जिस तरह से एक केंद्र सरकार भी कोड शामिल कर रही है, सिविल कोड, ऐसे ही आपने भी ड्रेस कोड किया है, क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जिस तरह से लगातार यूपी में किसान नेता बाहर आ रहे हैं तो उसके लेके नहीं, ड्रेस कोड तो ये है कि भाई किसान है अपना ग्रीन गमछा रखो, कहीं जाएगा। पूरे साउथ में ये रखते हैं और पूरे देश में अपने जो किसान है आंदोलन में है तो कम से कम आंदोलन तो लेकर जाए। आगे फिर किसानों की कुश्ती सरकार से एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, कोरिया बनेगा। किंग जोंग पैदा हो गए देश में। अब फिर तैयारी है कि एक देश में एक बड़ा आंदोलन चलेगा, ये चेतावनी देते हुए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि अब देश में फिर एक आंदोलन बढ़ चढ़कर होगा। अब देखना है कि किसान आंदोलन क्या रुख लाता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। ये महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।